हाय बच्चों, हम फिर आए हैं। देखिए आप नई क्लास के साथ, और नई क्लास है तो आपको पता है नए सवाल होंगे, और नए सवाल होंगे तो आज के नए सवालों की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे बच्चों? प्रश्नावली 4.5 से। तो बच्चों प्रश्नावली 4.5 शुरू होने वाली है। इसका पहला सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ, और क्या सवाल है बच्चों उस पर डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। ये देखो बच्चों, तो अब बच्चों प्रश्नावली 4.5 का सवाल शुरू होता है। पहला वाला क्या दे रखा है पहले उसको देखो बच्चों। क्या कह रहा? प्रश्न 1 और 2 में, मतलब देखो 1 और 2 एक साथ के लिए कह रहे हो, दोनों को एक साथ यूज करो। प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। बच्चों सहखंडज आव्यूह मुझे ज्ञात करना है। हिंदी में सहखंडज, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये एडजॉइंट। मैं थोड़ा इसको यहाँ पर साइड कर लूँ बच्चों, ये हमारा क्या है, एडजॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों आव्यूह दे रखे हैं, क्या निकालना है इसका बच्चों, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बच्चों निकालने का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो आपको पता लिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उससे पहले करना क्या है वो आप देखिए। आपको बच्चों पिछली क्लास की याद है प्रश्नावली 4.4, जहाँ मैंने आपको सहखंड निकालना बताया था कि भैया सहखंड कैपिटल A11 कैपिटल A12। पहला काम तो आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद बात आ रही है सहखंड की, वो हल्का सा चेंज है वो करेंगे उसके बाद। आओ जरा सवाल नंबर पहले पे। पहला में क्या दे रखा है बच्चों, देखो माना, सबसे पहला काम आप क्या करना, जो दे रखा है आप उसको आप कैपिटल A मान लो, ठीक है। ये इसका पहला स्टेप कह सकते हो। माना कैपिटल A बराबर हमें आव्यूह क्या दे रखा है, 1 2 3 और 4। पहली बात ये हो गई। अब आपको करना क्या है बच्चों, ये पहला स्टेप है, चाहे आप पहला सवाल करो दूसरा करो, ये पहला स्टेप है। यहां तो करना ही करना है। एडजॉइंट की बात आएगी सबसे आखिरी में। क्या करना है बच्चों, हम निकालेंगे पहले सहखंड। अब उसका तरीका देखो, आप फिलहाल नई क्लास है तो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। आपको मैंने क्या बताया था, पहले देखो आव्यूह जो दे रखा है वो भैया किस प्रकार का दे रखा है, वो दे रखा है 2 × 2 कोटि का, क्योंकि 2 पंक्तियां आ रही हैं 2 स्तंभ आ रहे हैं। तो उसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है। कैसे? A11 A12 A21 और क्या A22। जैसा आपको याद होगा, देखो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज हमने अभी अच्छे से कर ली है, ठीक। अब इसके अनुसार हम क्या निकालेंगे बच्चों, सहखंड। सहखंड का मतलब कैपिटल में देखो, कैपिटल बच्चों। अब डायरेक्ट, क्योंकि अब सवाल थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो अब आप थोड़ा सा करिए शॉर्टकट वाला काम जो हमने आपको डिटेल में बताया था, ये कि अच्छे से आपको मालूम पड़ जाए। देखो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर आओ। जैसे कि यहां पर आ रहा है स्मॉल A11, इसकी कंपेयरिंग यहां से करना। देखो स्मॉल A11 आ रहा है, तो स्मॉल A11 की जगह क्या है, 1 है। ये तो है कि भैया स्मॉल A11 की जगह 1 है। तो हम जो सहखंड निकालेंगे वो निकालेंगे सबसे पहले कैपिटल A11 करके, मेरा मतलब ये है कहने का। फिर अगर दूसरा निकालेंगे A12 तो आएगा 2 के लिए, अगर A21 3 के लिए, A22 4 के लिए, जैसा आपको अच्छे से हमने बताया था। तो अब A11 मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक। करना है क्या है, क्या फॉर्मूला होता था, क्या तरीका बताया था, -1 की घात, याद होगा आपको। -1 की घात क्या लिखते हैं बच्चों, इन नंबरों को प्लस करके ऊपर लिख दो, मतलब 1 + 1 गुणा कैपिटल M1। याद आ गया, -1 की पावर 1 + 1 गुणा कैपिटल M1। अब M1 कैसे निकालते थे भैया, M1 कैसे निकालते थे, हम पहले कौन से अवयव के लिए आए, कौन से अवयव के लिए निकाला है मैंने, पहले वाले अवयव के लिए। पहला अवयव क्यों कह रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला अवयव 1 है, ठीक। ये है A11, A11 के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मैंने निकाला है कैपिटल A11। तो किसके लिए सॉल्व हो रहा है ये, 1 के लिए। अब 1 के लिए हम अगर निकालेंगे M1 तो क्या बताया था आपको, ये देखो एक बार फटाफट से देख लो, 1 का ये स्तंभ छुपा, इसकी ये पंक्ति,
ये तो सिखाया था आपको कि एक के लिए निकाल लें, ये हटेगा, ये कितना आएगा 4, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और बच्चों माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, फिलहाल आप 2 कर दो, गुणा में m1 कितना आ गया, ये हटा 4। बच्चों माइनस 1 की घात 2 कितनी आएगी, आपको पता है प्लस आएगी, तो ये प्लस का 4 आ गया, निकल गया भैया a11। अब ये काम थोड़ा सा शॉर्टकट करो क्योंकि आपको हमने अच्छे से बता दिया है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ। a11 अब निकालो भैया आगे वाला, आगे का कौन सा अवयव, 1 के बाद 2 आ रहे, तुलना करो भैया 2 किसके स्थान पर आ रहा है, a12 के, तो ये आएगा कैपिटल A12। फिर तरीका वही, -1 की पावर कितनी आएगी, इन नंबरों को जोड़ के ऊपर लिखो, 1 प्लस 2 गुणा कैपिटल में m। बच्चों तो और हाँ एक चीज और बच्चों, जैसे कि यहाँ पर m1 है तो आप m1 की जगह आपको याद होगा मैंने दिखाया था उसी के कॉरस्पॉन्डेंस, तो आप यहाँ पर 1 लगा दो भैया इसी के अनुसार, जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। तो a11 है तो m11 कर देना, a12 है तो m12, जो आपको मैंने बताया था। तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों, m12। -1 की पावर कितनी हो गई भैया, 1 प्लस 2 3, माइनस की पावर विषम क्या आती है माइनस, तो आपका आ गया माइनस। अब m12 निकालेंगे, m12 का मतलब 2 के लिए, तो क्या करेंगे 2 वाली की पंक्ति छुपाई और स्तंभ कितना आ जाएगा आपका 3, तो आपका आ गया -3 बच्चों। क्लियर है, आपको अच्छे से याद होगा। तो ये दोनों अवयव के निकल गए a11 a12। अब क्या करो भैया, अब नीचे वाली पंक्ति पर आओ, नीचे वाली पंक्ति का पहला अवयव क्या है 3 किसके स्थान पर आ रहा है a21, तो क्या निकालेंगे कैपिटल A21। फॉर्मूला पूरा वैसा जो सिखाया था, -1 की पावर 2 प्लस 1 गुणा कैपिटल में m जो आता है इसी के अनुसार, आपको याद होगा 2 1। बच्चों -1 की पावर 3, आपको पता है भैया माइनस आएगा, m21 देखो भैया m21 का मतलब कौन से वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, 3 वाले के लिए। 3 वाले के लिए ये पंक्ति हटी, ये स्तंभ हटा, कितना आ जाएगा 2, तो आ गया आपका -2। अब कौन सा आएगा a22, क्योंकि 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अब 4 का निकाल रहे हैं सेकंड, और वो किसके स्थान पर आ रहा है a22। बस आपको तुलना करके देखना है कि किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं और कौन से अवयव के लिए आएगा, और ये उसमें लिखते रहो कैपिटल A11। और कैपिटल A क्या हो रहे हैं हमारे, क्या बताया था सेकंड। तो a22 कितना आ जाएगा बच्चों, -1 की घात 2 प्लस 2 गुणा में कैपिटल M22, आपको बताया -1 की घात 4 कितनी हो जाएगी प्लस की M22। अब M22 निकालते हैं, M22 को मतलब 4 के लिए देखेंगे, 4 की ये पंक्ति हटी, देखो पेन से दिखा रहा हूं बार बार, और ये स्तंभ क्या आएगा 1। तो हमने क्या किया, जो आव्यूह दे रखा था उसके हमने क्या निकाल लिए सहखंड। देखो तभी मैंने आपको कहा था ये काम तो आपको करना ही करना है भैया, ये हमने कर दिया, वो निकाल दिए इसके सहखंड। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक आव्यूह ऐसा बनाना है जो बनेगा सहखंडों को लेके, मतलब इनको लेके, जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, एक आव्यूह बनाएंगे जो इनको लेके बनेगा। तुम क्या लिखेंगे, सहखंडों से बना आव्यूह भैया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, जरा सी भी गलती ना हो जाए। पहले आपको क्या हमें निकालना क्या था, फटाफट आओ, एडजॉइंट निकालना है या हिंदी में सहखंडज। तो पहला काम ये करना ही करना है, आप इसके वो निकालोगे सहखंड, निकाल दिया, फिर अगला स्टेप ये है, होना ही होना है, कोई चेंज नहीं होना, कि सहखंडों से बना आव्यूह बराबर क्या करेंगे बच्चों, आ जाओ, एक आव्यूह यहाँ पर बना लो, ठीक, आव्यूह तो आएगा। अवयव कैसे लिखने हैं, इसके अवयव कैसे लिखने बच्चों, उसका भी एक समाधान मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट करना। क्या, आप ये देखो, जो आव्यूह दे रखा था उसकी तुलना मैंने किससे की,
पेन से देखो, साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म इससे देखो, ये था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर ली। आपको बताया पहला वाला आ रहा था A11, फिर A12, A21, A22, तो ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख दो कैपिटल ए के अकॉर्डिंग इसके अंदर। बस इतना काम करना होता है भैया। एक बार और कह रहा हूं, पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये तो स्मॉल ए के लिए है, ये पूरी लिख देना कैपिटल ए के लिए। तो क्या बनेगा, चलो देखते हैं। पहला क्या है, स्मॉल A11, तो यहां क्या आएगा, पहला वाला कैपिटल A11, मेरा मतलब ये है, देखो पूरा हुए तो है, स्मॉल की जगह कैपिटल हो गया। आगे आओ, स्मॉल A12 तो मतलब कैपिटल A12, अब स्मॉल A21 तो कैपिटल A21, ऐसी कैपिटल A22। अब बच्चों इसका मान भर दो भैया, जो मान आपने निकाले। क्या निकाला, A11 कितना है आपका 4, A12 कितना है आपका माइनस का 3, A21 देखते रहो जो निकाले वो यहाँ लिखे जाएंगे। A21 कितना आया माइनस का 2, और ये आपका आया 1। इतना निकाल दिया, कोई टेंशन नहीं है। ये काम आपको पता है पूरी की पूरी प्रश्नावली आपने आपको खत्म करवाई थी, पूरा काम यहाँ तक वही था। और फिर आपको क्या करना है, नया स्टेप जो आपको बताया कि भैया इनसे बना आव्यूह निकाल दिया, कैसा लिखा जाएगा, इस प्रकार। ये स्मॉल ए में थे, वो आप उसमें डाल दो भैया कैपिटल करके, और मान ऊपर से। इतनी बात खत्म। अब आओ उस पॉइंट पर जो आपको निकालना है, वो पॉइंट अब आएगा आखिरी में, तभी मैंने आपको इसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया। तो क्या लिखेंगे अब, अतः आव्यूह ए का, ठीक है, अतः आव्यूह ए का सहखंडज, ठीक है बच्चों, अतः आव्यूह ए का, ये आखिरी लाइन है सवाल की, अतः आव्यूह का सहखंडज। और सहखंडज आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो ADJOINT, क्योंकि बच्चों आपको ये नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए कि सहखंडज की बात अगर आती है तो यही लिखता है वो एडजॉइंट, ठीक है। अब होना क्या है, देखो आप यहां देखो, बराबर क्या करना है, जो आपने सहखंडों से बना आव्यूह निकाला, ये निकाला है, उस पूरे का वो निकाल देना परिवर्त। परिवर्त आपको याद होगा जब मैंने आव्यूह कराया था, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो आव्यूह है 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1 ये लिखो, और उसके बच्चों ऊपर में डैश लगा देना भैया। बस इतना काम करना है आपको, ये आखिरी आंसर है। ये निकाला एडजॉइंट के लिए, जो एडजॉइंट पूछ रहा है, जो आव्यूह आया है सहखंडों से बना, उसका डैश कर देना पूरा, जो आप यहां देख सकते हो, पूरे के ऊपर डैश। अब डैश का मतलब क्या बताया मैंने आपको, परिवर्त आव्यूह, जब आव्यूह चैप्टर आपको मैंने करवा रखा है। परिवर्त आव्यूह में कुछ नहीं करना भैया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, सवाल खत्म। तो अब इसकी पंक्ति कितनी आ रही है, 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1, पंक्ति को स्तंभ में ले आओ, स्तंभ को पंक्ति में, ये आपका फाइनल पहला सवाल खत्म। तो हम क्या करेंगे, पंक्ति कितनी आ रही है 1 2, चेंज कर दो स्तंभ में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1। देखो आ तो गया, 4 माइनस 3 पंक्ति में था स्तंभ में, माइनस 2 1 पंक्ति में था स्तंभ में, हो गया वे इसका चेंज। और जब चेंज करोगे तो डैश नहीं आएगा, क्योंकि डैश को हटाने का तरीका ये होता है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं। सवाल आपका पहला खत्म हो गया भैया, दी एंड। अब बात कर रहे हैं सवाल किसकी बच्चों, दूसरे की। क्या अंतर है, ये 2 गुणा 2 कोटि में दे रखा था, वो आपको दे रखा है 3 गुणा 3 कोटि में, तो काम वही चलेगा, कोई चेंज नहीं है। अब जरा उसको भी करते हैं, देखो मैंने इसको यहां पर भी नोट कर रखा है दूसरा, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आपको पता है शुरुआत वही करनी है, ए मान के छोड़ दो, माना कैपिटल ए बराबर, बच्चों आव्यूह क्या है इसको नोट करना होगा, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 2 3 5
और ये क्या आ गया आपका -2 0 और 1। ठीक है, तो सहखंड आपको हमने बता दिया था और उसी के अकॉर्डिंग अब आपको ये वाला सवाल करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो आपका सवाल जरा सा भी गलत नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर मैच करेंगे। तो अब बच्चों ये कितनी कोटि का आप दे रखा है, 3 गुणा 3 कोटि का। तो यहाँ पर आप पहले से बना लो जरा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या आएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो गया, और A31 A32 और आपका A33। बच्चों पहले से बना लेना ना, अगर ये नया सवाल आपका गलत हो सकता है, ये कंफर्म है, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे भैया यार ये कौन से नंबर का निकाल रहा हूँ मैं, ये कौन से नंबर का निकाल रहा हूँ, रफ में बना दिया, ये मतलब ही नहीं है सवाल गलत हो जाए। चलो अब आओ, ये हो गया तुलना कर ली, क्या निकालेंगे पहले, सहखंड, जैसा भी निकाला मैंने पहले सवाल में। सहखंड की शुरुआत कहाँ से करेंगे भैया, 1 से। ठीक है, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1। अब वही तरीका भैया, 1 किसके स्थान पर आ रहा है, स्मॉल a11 पर। तो इसका सहखंड कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया, कैपिटल A11, क्योंकि 1 आ रहा है A11 के स्थान पर, तो हम 1 का निकालेंगे तो ये लिख देंगे कैपिटल A11। आगे आओ, -1 की पावर 1 + 1 और गुणा में आपको पता है कितना आ जाएगा, M11 भी तो आएगा, जैसे A11 है तो M11। -1 की पावर 1 + 2 हमको पता है, मतलब टोटल करके 2 आ जाएगा, प्लस होनी है 1 + 1 2 प्लस का आ जाएगा। ये आ रहा है M11। M की वैल्यू चाहे 11 हो 12, कैसे निकाल रहा था मैं, छुपा के। ये देखो जरा, आओ फटाफट, M11 हम निकाल रहे हैं कौन से अवयव के लिए, 1 के लिए। देखो ये गलती मत करना, मतलब पूरा सवाल गलत हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1 के लिए निकालना है तो 1 की पंक्ति गई, देखो पेन से दिखा रहा हूँ, ये गई और ये, मतलब वही हाथ से छुपाने वाला काम करना, ये गया ये गया, क्या बचा 3 5 0 और 1। किस में लिखेंगे, छोटे सारणिक में, आप देख सकते हो। तो ये आपका आ गया बच्चों छोटे सारणिक में 3 5 0 और 1। भैया ये आ गया। सॉल्व कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक को, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, तो 1 की गुणा 3 में कर दो 3, माइनस लगाएंगे 0 की गुणा 5 में करेंगे 0 आएगा, मत लिखो, आगे बढ़ जाओ। कैपिटल A, अब देखो पहला अवयव आ गया पहली पंक्ति का, अब दूसरा अवयव -1 आ रहा है, -1 के लिए कौन सा आ रहा है, A12। तो कैपिटल A में क्या लिखेंगे, A12। -1 की पावर आपको पता है 1 + 2 कैपिटल M और आपका 1 2। बच्चों -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, मतलब माइनस का साइन आना है, लगा दो भैया, पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। M12 कौन सा अवयव, -1, छुपाओ उसको, इसका स्तंभ गया, देखो पेन से दिखा रहा हूँ, पंक्ति गई, क्या आएगा 2 5 -2 1, मतलब 2 5 -2 और 1। देख लो तसल्ली से, ये गया 2 5 -2 1, सॉल्व वही करो, क्या होगा 1 की गुणा 2 में, देखो माइनस तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बच्चों, 1 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2, फिर माइनस तो आता ही आता है गुणा करने के बाद, -2 की गुणा 5 में करेंगे माइनस का 10 आएगा, तो इस माइनस को कर देगा प्लस का। तो ये अभी कितने आ गए, 10 और 2 12, मतलब माइनस का 12 आ गया आपका बच्चों, माइनस का 12। अब क्या निकालेंगे, आगे वाला A13, देखो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव दूसरा, A13 का मतलब कैपिटल A13 निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बताए कितना आएगा, -1 की घात 1 + 3, और बच्चों -1 की घात 1 + 3 आएगा, और आपको बताया ये तो आना ही आना है, वो देखो मैंने थोड़ा सा फटाफट ये कर दिया, कैपिटल M13 आ जाओ, -1 की पावर 4 प्लस आएगा, मत लिखो,
आगे आओ M13 पर आओ। M13 क्या आ रहा है? M13 का मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हटेगा, ये 2 3 माइनस 2 0, कितना आएगा? 2 3 माइनस 2 और 0। करो सॉल्व भैया, वही तरीका, 0 की गुणा 2 में 0 आएगा, माइनस 0 माइनस, बच्चों माइनस 2 की गुणा 3 में करेंगे, माइनस का 6 आएगा, तो ये प्लस का 6 हो गया, मतलब 6। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आगे आओ। तो बच्चों पहली पंक्ति के हमने निकाली है सेकंड, 1 2 3। अब दूसरी पंक्ति पर आएंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है? 2 है, और 2 किसके स्थान पर आ रहा है? A21 के, तो ये आपका आएगा कैपिटल A21, फॉर्मूला वही -1 की पावर 2 + 1 और कैपिटल M21। भैया -1 की पावर 3 हो गई, तो उसका मतलब माइनस तो यहाँ आना ही आना है, लगा दो। अब M21 का मतलब कौन सा वाला सॉल्व होगा? अभी ये वाला सॉल्व होगा ना। ये हटाओ, देखो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ, -1 2 0 1, मतलब कितना आएगा ये? -1 2 और 0 1 माइनस। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा? -1, और 0 की गुणा 2 में करेंगे 0 आएगा, मत लिखो, तो ये आपका आ गया 1, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके प्लस होता है, तो प्लस का 1 आ गया। आओ कैपिटल A22 देख लो, स्मॉल A22 आ रहा है 3 की जगह, तो अब इसके लिए करेंगे, क्या आएगा? -1 की घात 2 + 2 और कैपिटल M22। बच्चों -1 की घात 4 प्लस आएगी, रहने दो, M22 पर आता है। M22 का मतलब कौन सा अभी आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम? 3 के लिए, ठीक है बच्चों। देखो 3 के लिए क्या होगा, आप देखो 3 के लिए ये वाला पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 1 2 माइनस 2 1, ठीक है, 1 2 माइनस 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही तो मैं बार बार काम कर रहा हूँ, जिसको निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा दो, बाकी को सानिक में लिख दो, सॉल्व कर लो। 1 की गुणा 1 में भैया 1 आता है, माइनस 2 की गुणा 2 में -4, तो प्लस का 4 हो गया, मतलब ये आ गया आपका 5। अब आगे आओ, A21 आगे A22, अब क्या निकलेगा आपका? A23 के अनुसार कैपिटल A23 भैया, -1 की पावर आपको पता है 2 + 3 आएगी, और कैपिटल M आएगा आपका 23। बच्चों -1 की घात कितनी हो जाएगी? 5, कितना आएगा? माइनस का साइन भैया पहले लगा दो, M23 का मतलब हम किसको निकाल रहे हैं बच्चों? 5 वाले के लिए, 5 का सेकंड। क्या करेंगे? 5 वाली पंक्ति गई, 5 वाला स्तंभ गया, 1 - 1 - 2 0, कितना आएगा आपका? 1 - 1 - 2 और 0। देखो माइनस तो यहाँ आना आना है, सॉल्व कर लो उसको। 0 की गुणा 1 में 0 भैया, फिर माइनस का साइन, -2 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 2, तो आपको पता है ये इतना आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस का 2। देख लो एक बार और, 0 - 2 हुआ, 0 - 2 कितना होता है? -2, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 2 आ गया, इतना हो गया। अब बच्चों ये निकल गए, दूसरी पंक्ति के भी हमने निकाल दिए सेकंड। अब क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति के, मतलब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है? -2, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है वो? A31 के, तो क्या निकालेंगे? कैपिटल A31, ये तो आएगा, क्योंकि इसको निकालना है। अब -1 की घात 3 + 1 कैपिटल M31, आपको होता है -1 की घात कितनी हो जाएगी? 3 + 1 4, तो प्लस आ रहा है। अब M31 के लिए इसको देखेंगे, ये हटी पंक्ति, ये हटा स्तंभ, कितना आ रहा है? -1 2 3 5, -1 2 और 3 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 5 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा? -5। फिर आपको होता है माइनस का साइन तो आता है, गुणा करने के बाद 3 दूनी 6,
आप जोड़ोगे तो माइनस का ये कितना आ गया 11, क्योंकि -5 -6 कितना होता है -11। बाकी बच्चों हम यहाँ करते हैं, देखो यहाँ करते हैं हम, A31 आ गया। अब तीसरी पंक्ति का अगला अवयव 0 0, देखो किसके स्थान पर आ रहा है A32 के, तो यहाँ क्या निकालेंगे कैपिटल A32 -1 की घात कितना आ जाएगा आपका 3 + 2 और कैपिटल M32। बच्चों -1 की घात 5 कितना आएगा माइनस, भैया पहले लगा दो। अब M32 किसको छुपाएंगे, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हटा पूरा और ये हटा, 1 2 2 5 कितना आएगा आपका 1। बच्चों थोड़ा इसको मैं आगे पीछे हो गया उससे, ये कर देता हूँ, ये आ रहा है 1 2 2 5, ठीक है। सॉल्व करो बच्चों, 5 की गुणा 1 में 5 आएगा, -2 की 2 में 4, 5 - 4 कितना होगा 1, तो ये आ गया आपका भैया -1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आगे, उसको जरा देखते हैं बच्चों। A32 निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे इसका आखिरी अवयव 1 किसकी जगह आ रहा है A33, तो आप यहाँ क्या करेंगे A33 का मान कितना होगा -1 की घात 3 + 3, जैसा आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैपिटल M3 और 3, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब क्या करेंगे -1 की घात 3 + 3 प्लस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। M33 इस 1 के अकॉर्डिंग बच्चों आप देखोगे ये 1 आपका ये हटा, इसकी पंक्ति ये स्तंभ, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 और 3, बच्चों 3 की गुणा 1 में 3 आ गया। अब 2 की गुणा -1 में माइनस आएगा और एक माइनस आपको पता है बीच में आता है, तो 3 + 2 5, सब की सब आ गए बच्चों। ये टोटल जो इसके सहखंड होते हैं किस तरीके से निकाले जाते हैं आपने निकाल के बता दिए। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे बच्चों, सहखंडों से बना अवयव निकालोगे, जो आपको मैंने बताया पहले सवाल में। तो क्या लिखेंगे, सहखंडों से बना अवयव भैया। उसको कैसे बताया मैंने, कैसे लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्मॉल a की उसको आप लिखोगे यहां पर कैपिटल करके, मतलब इस सहखंड के रूप में। तो देखो A11 A12 A13 सारे कैसे आ जाएंगे कैपिटल में, तो ये कितना हो जाएगा आपका कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 A22 A23 ऐसी A31 A32 और A33। चलो बच्चों इसका मान रखो, इसका मान रखते हैं, क्या होगा A11 A12 A13 कहाँ पर है भैया, A11 3 -12, देखो 3 -12, देखते रहो साथ साथ। A13 कितना है 6, भैया 6 आ गया। अब A21 22 A21 कितना है 1, A22 कितना है आपका 5, बस वो भरना है, कोई बड़ा काम नहीं है। A23 कितना है आपका 2, तो भैया आपने यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है। 3 -12 6 1 5 2, आगे आओ। A31 कितना आया आपका -11 32 आपका -1 और ये आया आपका 5, ये हो गया बंद भैया, बंद हो गया। अब क्या करें, क्या निकालना है एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट के लिए आप देख रहे हो, एडजॉइंट के लिए पूरा काम चल रहा है पिछली वाली
प्रश्नावली का, ये हम सेकंड निकालते थे। तो यहाँ क्या करोगे आप, ए डी जे। अब बच्चों फिर शॉर्टकट काम करो, अब एडजॉइंट पूरा नहीं लिखना, ए डी जे स्टार्टिंग के 3 लेटर जो आएगा आपका वो लिख दो, कितना, कैपिटल ए। तो क्या बताया मैंने आपको, क्या करना है, जो ये सह खंडों से बना अवयव आया है उस पूरे को चेंज कर देना। मतलब एक प्रकार से आप ए डी जे लिखोगे पूरा, कितना, इस पूरे को पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करके। आप पहला सवाल आपको मैंने अभी बताया इसी क्लास में, पूरा एडजॉइंट करोगे, इसको चेंज कर देना आप, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइनल लाइन, चेंज करने के बाद जो आएगी, तो कितना आएगा आपका, 3 -12 और 6। देख लो पहली पंक्ति को मैंने चेंज कर दिया, किसमें, पहले स्तंभ में। आगे आओ, 1 5 और 2 -11 -1 और 5, ये खत्म हो गया आपका सवाल नंबर दूसरा भैया। पूरा वही था, पहला सवाल था 2 गुणा 2 कोटि का अवयव, उसके लिए सॉल्व कर लिया, सहखंड निकाल के उसका परिवर्त। ऐसे 3 गुणा 3 वाले का भैया निकाला, सहखंडों से बना अवयव, उसका परिवर्त, दी एंड। आगे बढ़ो भैया, तीसरा और चौथा सवाल। पहले देखो क्या दे रखा है, वही काम करते जाएंगे, थोड़ा बड़ा सवाल बढ़ेगा आपके लिए। देखो कैसे बच्चों, ये क्या कह रहा है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि ए गुणा, आप देख रहे हो बच्चों ध्यान से, ए तो है ही अवयव जो दे रखा है, और कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो आगे शॉर्टकट जो मैं आपको कह रहा हूं, ए डी जे का मतलब एडजॉइंट, मतलब पूरा वही काम जो आपको मैंने करके बताया। कह रहा ए की गुणा एडजॉइंट ए में करो, वो किसके बराबर आएगी, एडजॉइंट ए की गुणा ए से करने पर, कि दोनों बराबर आएंगे, और दोनों के मान किसके बराबर आएंगे, सारणिक में ए डॉट आई। तो लंबा काम है बच्चों, ये लंबा काम, क्योंकि यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत छोटा आ भी सकता है, यहाँ तो बहुत बड़ा चले आएगा ये। चलो फिलहाल सवाल करते हैं कौन सा, तीसरा। देखो तो तीसरा है ये बच्चों ए। पहले देखो आपको पता है स्टार्टिंग किया जो दे रखा है उसको हम यहाँ पर अवयव ए मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कह भी रहा है ना जैसे कि ए डॉट एडजॉइंट ए, तो आप इसको ए मान लो। पहले माना कैपिटल ए बराबर, हमें क्या दे रखा है बच्चों, 2 3 -4 और -6। आप देख सकते हो सवाल तीसरा, 2 3 -4 -6। अब बच्चों जो जो करना है, जो सिद्ध करना है वहां पर आओ भैया। क्या सिद्ध करना है, एडजॉइंट ए की गुणा ए से, एडजॉइंट ए की गुणा ए से, गुणा तो होगी बाद में, पहले वो तो निकाल लें। क्या, इस अवयव का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप क्या, सहखंड से बना अवयव, फिर उसका परिवर्त। तो पूरा काम करो बच्चों। अब यहाँ पर आओ, तो अब मैं करूँगा यहाँ पर कैपिटल ए 1 1। अब तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया कि ये जो दे रखा है उसकी तुलना, चलो आपको मैं एक बार फिर लिखा दूँ कहीं आप ये भूल ना जाओ। 2 गुणा 2 कोटि का है, तो यहाँ मान लो भैया A11 A12 A21 और A22, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर पता है। तो पहला अवयव 2 है, तो उसके अनुसार हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड A11, ठीक है। अभी आपको बताइए फटाफट ऐसा हो जाएगा, -1 की घात 1 + 1 और कैपिटल M11। बच्चों -1 की घात 1 + 1 कितनी होगी, 2, प्लस आएगा मत लिखो। M11 कैसे निकालेंगे, आसान तरीका कि भैया ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार देखो सॉल्व कर रहा हूँ 2 के लिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 आ रहा है किसके स्थान पर, A11 के, तभी तो मैंने A11 किया। तो 2 के लिए करेंगे, 2 की पंक्ति हटी, 2 का स्तंभ, कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। बच्चों मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ाते रहो।
हमें और जगह मिल जाएगी सवाल के लिए, ठीक। कैपिटल A12 मतलब कौन सा अवयव, A12 का सेकंड निकाल लें। A12 के स्थान पर क्या आ रहा है 3, तो 3 के हिसाब से देखो, 3 की ये हरी पंक्ति, ये हटा स्तंभ, कितना आ जाएगा आपका -4, ठीक है। और आपको पता है ये तो आना ही आना है, माइनस की घात ये 1 + 2 कैपिटल M12। बच्चों ये हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस की गुणा 1 + 2 3 करेंगे, -1 आएगा। M12 कितना आया, M12 देखो, M12 ये था, ये हटा ये -4 आ रहा है, तो बच्चों इसको मैं डायरेक्ट प्लस का यहाँ पर ये लगा के 4 कर दूँ, समझ जाओगे ना। पूरा सोल्व कर दिया मैंने, माइनस यहाँ से आना था, माइनस माइनस प्लस का 4। अब आगे आओ, कैपिटल A21, ये देखो। अब बच्चों ये कितना आएगा, -1 की घात 2 + 1 कैपिटल M और 21, आपको होता है -1 की घात 3, भैया माइनस आना है यहाँ पर, ठीक। M21 किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस वाले अवयव के लिए, तो ये छुपेगा, ये छुपेगा, 3 आ जाएगा आपका ये। आगे आओ, कैपिटल A22 कितना हो जाएगा, -1 की घात 2 + 2 और कैपिटल M22। बच्चों -1 की घात 4 प्लस आएगा, मत लिखो। M22 का मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये छुपेगा, ये छुपेगा, 2 आ रहा है बच्चों, ये 2। तो आपने सहखंड निकाल लिए इस अवयव के। अब क्या निकालोगे, आपको तो वो चाहिए ना एडजॉइंट, एडजॉइंट से पहले क्या निकालोगे, सहखंडों से बना अवयव। तो क्या लिखेंगे, सहखंडों से बना अवयव भैया, ठीक है। सहखंडों से बना अवयव, क्या तरीका बताया मैंने आपको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने यहाँ लिखी थी स्मॉल a में, उस स्मॉल a की जगह कैपिटल A में लिख दो। तो क्या आएगा आपका, A11, A12, A21 और A22। बच्चों रखो उसकी वैल्यू, A11 का मान कितना है, -6, A12 देख सकते हो 4, ये आएगा -3 और ये आ गया आपका 2, इतना आ गया। क्या निकालना है, एडजॉइंट। क्या बताया था, इस पूरे का डैश मतलब परिवर्त। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः ADJ ऑफ A, तो पूरा कैसे बढ़ जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ A। पढ़ने का तरीका ऐसा होता है, एडजॉइंट ऑफ A मतलब अवयव A का एडजॉइंट या सहखंडस, जो आपको पता है। तो क्या करेंगे हम इसका, -6, 4, -3, 2, इस पूरे के ऊपर मैंने क्या बताया, डैश, जो आपको अभी बताया था मैंने, वो डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, जब इसका डैश करेंगे तो डैश का मतलब हो तो आप पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में हमें चेंज करना है। करो, -6, 4 पंक्ति में है, तो यहाँ ऐसा आ गया, -6, 4, -3 और 2। तो ये बच्चों आपका क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ A। इतनी बात खत्म। अब आओ भैया, सिद्ध करने पर क्या था, क्या कह रहा हो कि A की गुणा एडजॉइंट A में करो और एडजॉइंट A की गुणा A में, दोनों के मान सेम आएंगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट्स उस पर बात करेंगे बाद में। तो यहां आओ आप, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A, आप इसको ऐसा लिख दो भैया। मैं क्या निकाल रहा हूं मालूम पड़ गया, पहला वाला पार्ट्स, A की गुणा कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ A में। अब आपको फिर याद होना चाहिए, ये चैप्टर चल रहा है फोर्थ सारणिक, आपको जो मैंने कराया था अवयव वाला चैप्टर, जब अवयव की गुणा करते थे, वो भी आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, वरना आप सवाल कर नहीं पाओगे। तो अभी तो फिलहाल करा रहा हूँ तो आपको हुस्ता याद आ जाए। ए कितना है आपका, A है
2 3 -4 माइनस का 6, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, किससे होगी, एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए का मान कितना आ रहा है, -6 -3 4 और 2। चलो बच्चों गुणा यहाँ पर करते हैं। क्या होता था गुणा करने का तरीका अवयव का, पहली पंक्ति देखो, हो सकता है आपको याद आ जाए तुरंत देते ही। पहली पंक्ति ये रही, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर दी, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, निपट गए। फिर दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा, हो गई गुणा। अब कैसे करनी देखो, तो बच्चों पहली पंक्ति की गुणा कहाँ कर रहे हैं, पहले स्तंभ से। तो 2 की गुणा -6 में गुणा ऐसी होगी, जैसे ये और ये ले रहे हैं ना, तो पहला अवयव इससे, तो 2 की गुणा -6 से कितना आएगा आपका भैया, -12 लिख दिया। जैसे ही गुणा करोगे तुरंत यहाँ आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ये तरीका होता था। तो 2 की गुणा -6 में कितना आ गया, -12। अब 3 की गुणा 4 में करोगे कितना आएगा आपका, 12। तो भैया ये आ गया आपका 12, निपट गए। अब पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करो, 2 की गुणा -3 में माइनस का 6, फिर आपको पता है गुणा करके तुरंत प्लस लगाते हैं यहाँ पर। अब 3 की गुणा 2 में 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आओ, तो ये पहली पंक्ति की गुणा हो गई, पहले स्तंभ से दूसरे से। तो पहले की जब गुणा की यहाँ लिख दिया, जब पहले की दूसरे से गुणा की यहाँ लिख दिया। तीसरा होता तो आगे ही लिखते, ये आपको अच्छे से करा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हमने। आगे आओ, अब दूसरी पंक्ति की पहले से, चलो -4 की गुणा -6 से करेंगे, 6 चौक 24, प्लस का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों -6 की गुणा करेंगे 4 में, कितना आएगा, -24। आपको पता है प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गए होंगे। अब इसकी गुणा इसमें, -4 की गुणा 3 में माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस 12। फिर आपको पता है प्लस आता है, पर -6 और गुणा 2, -12 से वो प्लस माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो ये पूरा मान कितना आ गया, पूरा मान कितना आ रहा है, +12 -12 सब कट गए, देखो ये, ठीक है। ये क्या हो बच्चों, सारे मान कट गए, तो ये पूरा कितना आ गया आपका, 0 0 0 और 0। तो A डॉट एडजॉइंट A का मान जो हमने पहला निकाला है 0 0 0 आ रहा है, मतलब एक ऐसा अवयव जिसके सारे के सारे अवयव 0 हैं। अब आगे आओ, अब निकालेंगे दूसरा, एडजॉइंट A डॉट A। तो बच्चों दोनों में अंतर है, आपको मैंने बताया था ये कि A की गुणा B में करो, B की गुणा A में, तो दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ ये लिखेंगे पहले, एडजॉइंट A का मतलब ये वाला, -6 -3 4 और 2, और यहाँ पर A कितना है आपका, A तो वही है 2 3 -4 और -6। बच्चों करो गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। वही -6 की गुणा 2 में कितना आ जाएगा आपका, -12। फिर आपको पता है प्लस का साइन आता है, वो हम लगा देंगे। -3 की गुणा, यहाँ देखो कि ये किससे होगी, -4 से, प्लस का 12 आ गया, तो ये आपका आ गया पूरा प्लस का 12। आगे आओ, इसकी गुणा दूसरे वाले में, -6 की गुणा 3 में करो, कितना आता है, -18। फिर माइनस जो बच्चों हमारा 3 है उसकी गुणा हम किस में करेंगे, -6 में, कितना आ जाएगा, +18। आगे आओ, तरीका तो वही है ना, पहली पंक्ति की गुणा कर दी। अब यहाँ आओ, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, 4 दूनी 8, फिर 2 की गुणा -4 से -8, तो आपका आ गया 8 -8। देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 4 3 12 और 2 की गुणा -6 में करेंगे, वो भी 12 पर माइनस का, तो ये आ गया आपका 12 -12। आप यहाँ देखो भैया, ये फिर क्या हुआ, सारे के सारे कट गए, 0 0 0 0। अब बच्चों चेक करो तसल्ली से, भैया तसल्ली से चेक करो, क्या A डॉट एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A डॉट A दोनों के मान एक जैसे नहीं आ रहे,
आ रहे नहीं आ रहे? ये भी ऐसा आव्यूह आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0, दोनों आव्यूह एक जैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, ये आपके दोनों बराबर यहां पर आ गए हैं, बराबर आ गए। तो आपने एक प्रकार से यहां तक का काम भैया सिद्ध कर दिया पूरा कि आपस में बराबर आ गए। अब ये कह रहा है ये दोनों जो बराबर हैं किसके बराबर आ सकते हैं, सारणिक में ए डॉट आई के। अब वो भी दिखाना है। तो बच्चों मैं उस वाले पार्ट्स को थोड़ा यहां करना चाहूंगा मैं। देखो आपको पता है कम से कम ये फायदा है ना कि इसी में सारा का सारा सवाल कंप्लीट, तीसरा वाला, चौथा तो बात की बात है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं निकाल रहा हूं सारणिक में ए डॉट आई का मान। ठीक, तो आप देखेंगे बच्चों सारणिक में ए का मान कैसे निकालेंगे, सारणिक में ए का मान, आव्यूह ए है, सारणिक में चाहिए उसका मान। क्या करेंगे, सारणिक आपको पता है 2 लाइन जो हम सवाल आपको करवा रहे हैं, पूरे मान यहां वाले यहां भर दो। कितना है ये, 2 3 -4 और माइनस के 6। अरे बच्चों ये वो बन गया, इसको मिटाओ, ये आपका ऐसे, ठीक है, ये इतना आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, यहाँ आप देखोगे 2 3 -4 और माइनस का 6, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इतना आ रहा है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो सारणिक को, तो आप देखो सॉल्व करोगे -6 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा -12। और आपको पता है तुरंत यहाँ पर साइन किसका आता है, माइनस का, क्योंकि सारणिक में ये तो होता है। -4 की गुणा 3 में करेंगे तो -12, और माइनस माइनस ये हो गए प्लस, 0 आ गया बच्चों ये। तो सारणिक ए का मान 0 आ रहा है। अब बच्चों थोड़ा सा सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने इसको इरेज किया वो थोड़ा हट गया, पर आपको सवाल तो पता है ये दोनों मान बराबर आ गए। इसको किसके बराबर दिखाना है हमें, आपको पता है, जो हमें सारणिक ए डॉट आई। अब आप यहाँ देखो बच्चों, आई क्या होता था, तत्समक आव्यूह, आपको याद होगा आई क्या होता था, तत्समक आव्यूह। तो बच्चों आई हम कैसे लेते थे, जो आव्यूह दे रखा है उसके अनुसार। इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 2, तो आई की कोटि भी क्या होगी, याद करो 2 गुणा 2। तो कैसे होंगे इसके अवयव, 1 0 0 1, ये आपको याद आ गया होगा। आई निकालना है, नहीं दे रखा है, ए के अनुसार आई की कोटि मान लेते हैं 1 0 0 1, इतनी बात खत्म। दोनों बराबर आ गए, किसके बराबर दिखाना था ये, आप देखोगे सारणिक में ए डॉट आई। बच्चों सारणिक ए का मान कितना आया यहाँ पर, 0, डॉट आई का मान कितना है, 1 0 0 1। तो अब ये आव्यूह है, ये नंबर है। आपको ये भी बता रखा है कि भैया किसी आव्यूह में अगर गुणा करनी है, आव्यूह में कह रहा हूं मैं, आव्यूह में अच्छे से सुनना, आव्यूह में गुणा करनी है किसी नंबर की, तो उसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाएगी। तो आप यहाँ देखो आव्यूह में 0 की गुणा हर अवयव से होगी, तो 0 की गुणा 1 में 0 0 0। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ भैया, देखो ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर आ गए थे, किसके बराबर आ रहे थे, 0 0 0 0। अब आपने सारणिक में ए डॉट आई निकाला, उसका भी मान क्या आ रहा, 0 0 0 0, आ गए भैया तीनों बराबर, मालूम पड़ गया, ये दोनों बराबर, इससे ये क्लियर। और ये पूरा सारणिक में ए डॉट आई 0 0 0 0, ये भी इसके बराबर। तुम क्या बोलेंगे, अतः ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर सारणिक में ए का मान डॉट आई। खत्म, सवाल तीसरा, दी एंड। कोई बड़ा काम नहीं था भैया, सारी कुछ चीजें आप कह सकते पीछे की आ गई। आव्यूह का गुणन, उसमें आई को कैसे मानेंगे, सब कुछ। तो बच्चों आपको तीसरा सवाल यहां खत्म होता है। और सवाल तीसरा आपको पता ही है,
ये जो हमारा सवाल था उसमें क्या सिद्ध करना था, आपको मैंने ये बॉक्स में बना दिया है। और जो थोड़ा सा इरेज हो गया है वो सवाल आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स तो होगी ही, बुक्स तो होगी, तो आप सवाल देख लेना भैया। वैसे तो सवाल आपने देखा होगा जब हम कर रहे थे ऊपर था वो थोड़ा सा वाला पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है। वो क्या सिद्ध करना है भैया, ये सिद्ध करना है, ए था, ए क्या है, ये है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ। सवाल नंबर 4 से शुरुआत करेंगे हम।